दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी की इस ज्ञान सभा में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परिक तहे दिल से मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं अक्टूबर महीने के बारे में। मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का ये महीना, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। और पहले तो माफ़ी चाहूँगा, कुछ मेडिकल चैलेंजेस थे, इसलिए समय पर आप सबके सामने मैं रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले महीने सितंबर का जो फलकतन जिसे कहते हैं फलकतन प्रेडिक्शंस, वो मैं नहीं रख पा रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन उस सारे चैलेंजेस के साथ उभर करके मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, अपनी प्रस्तुति लेकर के मेष लगन और बाकी के 12 की 12 लगन और राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल को लेकर के। आज मैं बात करने वाला हूँ क्रमांक पे पहली, मंगल की पहली राशि यानी कि मेष लगन के जातकों के बारे में। अब बड़े सामान्य तौर पर मेरे फलकतन रहते हैं। नए जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन श्रोताओं को, उन ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, मेरे फलकतन सारे लगन राशि के आधारित ही रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, तो फिक्र ना करिए, आप कुंडली खोलिए। सेंटर में बीच में जहाँ पर लिखा होता है वही मानी जाती है आपकी लगन कुंडली। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, जब मैंने पहली अक्टूबर को मेष लग्न के जातकों की प्रश्न कुंडली बनाई थी, तो क्या थे नवग्रह और उसके आधारित मेष लग्न के जातकों का अक्टूबर महीना कैसा जाने वाला है, आइए उस पर हम नजर रखते हैं। मेष लग्न के जातकों के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति 27 डिग्री के वृषभ राशि में विराजे हुए हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, वो वक्री होने वाले हैं 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को वो वक्री काल में चलने वाले हैं। आगे जाकर के इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मंगल यहाँ पर 20 डिग्री के हैं, आगे जाकर के वो भी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे और नीच राशि के मंगल बैठ करके वो अपना प्रभाव डालेंगे। केतु, बुध, चंद्रमा और सूर्य। अब सूर्य यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, बुध अष्टके है, केतु के साथ ग्रहण दोष में है, चंद्रमा भी ग्रहण दोष में है, सूर्य और केतु का यहाँ जो ग्रहण दोष बना है वो टेम्पररी वक्त के लिए रहेगा। अब फिर सूर्य 30 अक्टूबर में राशि परिवर्तन करेंगे और इस बार वो जब राशि परिवर्तन करेंगे तो तुला राशि में वो जाएंगे और नीच राशि में परिवर्तन करेंगे। बहरहाल यहाँ पर शुक्र परम उच्च अवस्था में, बेहतरीन अवस्था में स्वग्रही होकर के आप ही के घर में केंद्र प्रभाव देते हुए यहाँ पर मालव नामक पंच महापुरुष राजयोग का यहाँ पर निर्माण किया है। वहीं पर न्याय के दाता शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि में 20 डिग्री के देखे गए हैं। 12वें भाव में राहु। तो ये तीन ऐसी कुंडली बनी है पहली अक्टूबर को। तो कुल मिलाकर के ऐसा प्रभाव है। अपनी वाणी को यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपने गुरु को याद करते हुए और मंगल का मंत्र, क्योंकि आपके राशि के मालिक बनते हैं मंगल, तो उन दोनों को याद करते हुए ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ये दोनों बीज मंत्र है। अब अपनी वाणी को ये पर मैं प्रारंभ करता हूँ। फिर से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर देखिए, शुक्र स्वग्रही हो चुके हैं। मालव नामक पंच महापुरुष में से एक मालव पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण किया है।
जिसका बेनिफिट आप मैक्सिमम उठा सकते हैं। समय समय पे इसका मैं आपको मेष लगन के जातकों के लिए इस पूरे महीने में किस किस क्षेत्र में आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। पहली चीज़ देखिए, आप अगर उत्सव के संबंधित, फेस्टिवल के संबंधित, त्योहारों के संबंधित कोई भी व्यापार कर रहे हैं, फूड, होटल, मोटेल, बेवरेजेस, सीजनल बेसिस में कोई व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए ये वक्त बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है। आपको बस मार्केट में कितना निवेश करना है, कितना प्रोडक्ट में निवेश करना है, इतना जजमेंट लेना है। ज़्यादा रिस्क, मुनाफे के लालच में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। छोटे छोटे पीसीस में, यानी कि छोटे छोटे आप किस्तों में माल लाइए, बेनिफिट होता है, फिर से माल लाइए। ऐसे करके आप मुनाफा देखिए, अपना मुनाफा का परसेंटेज बढ़ाइए। मार्केट में उतनी डिमांड है, अगर उतनी डिमांड है उतना ही आप प्रोडक्ट लाइए, या उससे थोड़ा ज़्यादा रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। कहने का मतलब फाइनेंस को मैनेज करना ज़रूरी है, फाइनेंशियल रिस्क आपको नहीं लेना है। उसके अलावा होटल, टूरिज़्म, ट्रैवल, ये सारे क्षेत्र जितने भी शुक्र के संबंधित है, जिम, स्पा, सलून, होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, या पानी, फास्ट फूड वगैरह, ये जो भी काम कर रहे हैं, गारमेंट के संबंधित काम कर रहे हैं, अनाजों का काम कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं ये हिदायत देना चाहूँगा कि आप प्रॉपर एडवांस प्लानिंग के साथ चलेंगे। अगर मान के चलिए आपका ट्रैवल के संबंधित काम है, टूरिज़्म के संबंधित काम है, तो आने वाले जितने भी दिन फेस्टिवल की सारे छुट्टियाँ रहेगी, तो कैसा रहेगा वो माहौल, कौन से क्षेत्रों में, यानी कि या कौन से एरिया में आप ट्रैवल टूरिज़्म का काम करते हैं, तो कौन से होटल बुकिंग में आपको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, रिसोर्ट वगैरह में कैसे मिलेगा। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक एक फॉर्मेट के तहत अगर आप प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदा रहेगा। वहीं पर फाइनेंशियल रोटेशन में आपको स्ट्रगल कम करना पड़ेगा। ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्लानिंग अगर हम अनुभव से यहाँ पर सोच करके एग्जीक्यूट करेंगे तो फ़ायदा होगा। राइटर, यूट्यूबर, या फिर डिज़ाइनिंग के संबंधित, चाहे वो आईटी डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डिज़ाइन हो, ये सारे डिज़ाइनर्स के लिए ये वक्त थोड़ा अच्छा रहेगा। मिला जुला होकर के अंत में जाकर के आपको मुनाफा मिलेगा, महीने के अंत में जाकर के, लेकिन ज़्यादा लंबा रिस्क नहीं लेना है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी चीज़ अगर रखेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदे में आप रहेंगे। मनी रोटेशन की जहाँ पर बात आती है, आपको सोच समझ करके मनी रोटेशन करना होगा, आपको फोकस होकर के काम करना होगा, तब जाकर के मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। आफ्टर सेल्स पे आपको नज़र रखनी होगी, और जितनी हो सके आपको सर्विस बेहतर करने की यहाँ पर मुझे ज़रूरत लग रही है। आइए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए कैसा ये वक्त रहने वाला है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए यहाँ पर कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं या जंप करना चाहते हैं, या किसी भी कारणवश अगर आप 100% श्योर नहीं है, तो ये एडवेंचर थोड़ा मिसलीड कर सकता है, आपके लिए डेंजरस मूव करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये एक साबित हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ओवरऑल आप वर्क एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। आपको यू नीड टू वर्क ऑन योर पीयर रिलेशन, पब्लिक रिलेशन पे आपको फोकस रखना है, कि आपकी रेपुटेशन का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना ही पड़ेगा। अभी तक अगर आप इग्नोर कर रहे थे कोई बात नहीं, क्यों, कभी तक आपका काम बोलता था, लेकिन कभी कभी काम भी होता है और बदनामी भी होती है। तो ये आप अभी तक सहन कर रहे थे तो आप मत करिए। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, और अपने लिए अपने वजूद के लिए, स्वाभिमान के लिए खड़ा रहना होगा, डट करके सामना करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग एरिया में आपकी स्किल को ब्रश करना पड़ेगा, और अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहने वाली है। उसके अलावा ऑफिस में पंगा मत लीजिएगा, वरना आपके लिए ऑफिस में कहते हैं ना, जॉब सेविंग मूवमेंट वाली परिस्थिति बन सकती है। वहीं पर एफएमसीजी वालों के लिए यहाँ पर आप मार्केटिंग, सेल्स के संबंधित, मार्केटिंग, परचेस के संबंधित काम कर रहे हैं, फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी ये सचेत वाला वक्त रहेगा, आपके लिए अलर्ट रहने वाला ये वक्त रहने वाला है। तो ज़्यादा भावुक होकर के किसी भी
मामले में कूदना चाहिए, खास करके अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। और जो भी ये मोमेंटम बन रहा है पॉजिटिव नोट के साथ बन रहा है तो आपके लिए फ़ायदा होगा। वहीं पर प्राइवेट वालों के लिए अगर आप मार्केटिंग के संबंधित जॉब कर रहे हैं, ट्रैवल के संबंधित जॉब कर रहे हैं, घूम फिर करके ऑल इंडिया स्टेट वाइज या आपके शहर में आपको घूम के ही काम लेना है और कुछ आप ही के भरोसे मार्केटिंग के भरोसे ही सेल्स भी लगा हुआ है, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए ये वक्त जो रहेगा अच्छा खासा बेनिफिट आपको देने वाला है। लव और पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत करूँगा। देखिए, केंद्र प्रभाव दे रहा है ये मालव नामक पंच महापुरुष राजयोग। आप कपड़ों में खर्चा कर सकते हैं, कपड़े अपग्रेड कर सकते हैं, व्हीकल अपग्रेड कर सकते हैं, गाड़ी या टू व्हीलर अगर आप लेने का सोच रहे थे तो अभी अगर आपको लग रहा है ये नेसेसिटी हो चुकी है या पुराना वाहन है उसको अपग्रेड करना है तो ये वक्त सही रहेगा, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको बीइंग एज अ मेंबर ऑफ योर फैमिली यू नीड टू मेंटेन पीस एंड फ्रूटफुल एनवायरनमेंट इन योर हाउस, यानी कि एक कहते हैं ना, एक अच्छा मोमेंटम बना करके रखना होगा। घर में एक शांति वाला वातावरण आप ही को बना करके रखना होगा, चाहे फिर आपके रिश्तेदार या आपके इन लॉज है कुछ भी आर्गुमेंट कर रहे हैं तो उनके बहस नहीं करना, चेहरे पे स्माइल रखना। चेहरे पे स्माइल के साथ साथ सिचुएशन और व्यक्ति दोनों को टैकल करते हुए, सब कुछ जानते हुए करवे गुड। अगर आपको पीने पड़ते हैं स्वभाव के विरुद्ध है तो वो करिए, यकीन मानिए आगे जा कर के मैं समझता हूँ आपके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद रहने जाने वाली है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। स्टूडेंट के लिए बातचीत करना चाहूँगा, मेष लग्न के स्टूडेंट। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर मैं समझता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूब सकता है। तो कोई भी काम अगर आप करेंगे प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ, प्लानिंग के साथ करेंगे, फ़ायदा होगा। आंखें बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे कहते हैं, वो ब्लाइंड ट्रस्ट आपको किसी पे भी करना नहीं है। एक्स्ट्रा स्किल्स अगर आप सीखना चाहते हैं, जिम का कोर्स, योगा के कोर्स या नेल आर्ट वगैरह, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आप सीखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए क्या, एविएशन के संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी एविएशन यानी कैबिन क्रू, एयर होस्टेस या आप ग्राउंड स्टाफ में है एयरलाइन में या वगैरह, तो आपको थोड़ा सचेत रह करके काम करना होगा। आपके लिए पढ़ाई करनी होगी, मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद ये वक्त रहने वाला है। मास कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन संबंधित, जुडिशरी, एडमिन के संबंधित, ये सारे वर्क के लिए थोड़ा आपको सेंसिबल होकर बातचीत करनी पड़ेगी। अपने पहनाव हुए, अपने बॉडी एक्सप्रेशंस, वर्बल कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे आपके लिए यकीन मानिए बेहतर से बेहतरीन ये वक्त रहने जाने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूँगा वहीं पर मेष लग्न के स्वास्थ्य के संबंधित। देखिए, ओवरऑल आपके जो स्वास्थ्य की बात हो रही है तो मुझे लगता है आपको गुप्त रोग के संबंधित तकलीफ हो सकती है, लीवर, डाइजेशन के संबंधित, किडनी, पैंक्रियास में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ये ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से स्किन में इरिटेशन, स्किन में इन्फेक्शन, स्किन में प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो जितना हो सके आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे, फ़ायदे में आप रहने वाले हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर ये सारे रोग आपको हो चुके हैं तो पुराना कोई चोट, पुराना कोई रोग वापिस आ सकता है, तो इससे बचने का आप प्रयास करेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। अंत में उपायों में आप गणपति जी की पूजन करेंगे। इस महीने नवरात्र प्रारंभ होंगे। नवरात्र में माता जी की यानी कि अम्बे मात की या आप देवी स्वरूप जिस भी शक्ति को अगर आप मानते हैं उसका आप पूजन करिए। शुक्र अगर योग कारक आपकी परिस्थिति में, आपकी कुंडली में अच्छी परिस्थिति में बैठा हुआ है, मित्र राशि में है या उच्च राशि में, स्व राशि का बैठा हुआ है, तो आप शुक्र का रत्न बनता है डायमंड रत्न धारण करेंगे। हीरा रत्न जिसे कहते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप किस लेना चाहते हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेना चाहते हैं तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कृपया करके नीचे दिए गए नंबर पर मेरा संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि हीरा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव अफेयर है इसलिए। तो ये थी मेरी बातचीत और ये थी मेरे उपाय मेष लगन के जातकों के बारे में।
तो यहीं पर अपनी वाणी को आराम देता हूँ। जाने से पहले आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन, श्रीयंत्र, वे आप कुंडली के संबंधित कोई कन्फ्यूज़न है तो कुंडली का आप रिव्यू करवा सकते हैं फीस जमा करवाने के बाद, या फिर आप कोई हवन यज्ञ करवाना चाहते हैं कुंडली के संबंधित, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। Thank you.